प्री द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद एक नया संदेश लेकर आया हूँ। आपके सामने मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। हालेलुया। मैं वचन आज पढ़ूंगा नीति वचन अध्याय 22 पद 3। पढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तू महान शक्तिमान पिता परमेश्वर। मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी मुंह की वाणी आत्मा तुम्हारे कब्जे में रहे। बोलने वाला मनुष्य नहीं, तेरी आत्मा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं इस आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। जो भी गुण भेद की बातचीत है प्रभु, वो प्रभु मुझ पर प्रकट करना, जिससे प्रभु मैं अपने जीवन को उसके अनुसार चल सकूँ या उस पर बिताने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर। उनके घर से, दिलो जान से सब संकट परेशानी चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं गुजारिश करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। धन्यवाद, आमीन। इस प्रकार कोई भी छोटा सा कार्य करने से पहले छोटी प्रार्थना करें। कोई भी कार्य करने से पहले एक छोटी प्रार्थना करें तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे काम को सफल कराएगा। कहीं भी हम जा रहे हैं, थोड़ी छोटी प्रार्थना करो। खाना खा रहे तो प्रार्थना करो। कोई भी हम क्या कर रहे, कार्य करने जा रहे हैं तो छोटी प्रार्थना करो तो हमारा काम सफल होगा। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 22 और 3 पढ़ूंगा मैं। क्या लिखा है? लिखने वाला सुलेमान का लिखता है, परमेश्वर इस वचन के माध्यम से क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। यानी जो होशियार बुद्धिमान व्यक्ति होता है, खतरे को पहले भांप लेता है और उसका बचाव करने को लिए उपाय सोचता है। हालेलुया। यानी जो होशियार व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो खतरे की आहट सुनकर उसके बचाव का उपाय देखते हैं। और जो आगे लिखा है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। जो भोले लोग यानी बेवकूफ़ बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं, वो उस संकट या विपत्ति के सामने पड़कर, दुख के सामने पड़कर वो दंड यानी सजा पाते हैं। हालेलुया। और कहने का अर्थ ये है कि ये वचन जो हमें जीवन में पूर्ण पूर्वानुमान और सावधानी शिक्षा देता है। यानी कोई संकट आने से पहले ही उसको हम भांप लेते हैं और उसका बचाव की सोचते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। और जिस प्रकार से ये चोर चोरी करता है, मान लिया, और वो भेड़िया आ जाता है तो वो उसको देखकर भाग जाता है पहले ही, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो उसका हानि उठाता है। ऐसे जब मान लिया बरसात होने वाली है, हमारा घर पहले पता हमें टपक रहा है, वो बरसात में टपकेगा, चीखेगा वो, तो उसका पहले हम बरसात से पहले हम उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं। तो ये बुद्धिमानी का काम है। और जब हमें पता है कि हमारा घर टपकने वाला है, फिर भी लापरवाही कर रहे हैं, पानी आएगा तो वो हमारा घर टपकेगा और हमारा नुकसान होगा, हमारे कपड़े गिले होंगे, हमारा सब सामान नुकसान, गेहूँ आटा दाल सब भीग जाएगा। तो ये मूर्खता का काम है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। निवेदन करता विनती करता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक और शेयर करें, जिससे ये वचन हर व्यक्ति तक पहुँचे और इसका लाभ उठाएं। जय मसीह।